ये जो हमारा चेटीचंड का मेला है, ये सभी सिंधी जो है हमारे झूलेलाल को बहुत मानते हैं और हमारे जो वरुण देव हैं उनको हम अपना अवतार मानते हैं, इसीलिए उनको झूलेलाल भी कहते हैं। हम पूरे दुनिया में जितने भी सिंधी हैं सब इनकी झूलेलाल की पूजा करते हैं, सब झूलेलाल की पूजा करते हैं और इसी वजह से वो इतने संपन्न है, वो इतने संपन्न है। तो हम चाहते हैं कि सारे सिंधी समाज झूलेलाल की पूजा करें, उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है झूलेलाल की पूजा से। और हम चाहते हैं, हम विश्वास है हमें पूरा कि जो झूलेलाल है ये सबकी जो ये जल देवता है हमारा, हम इसको जल देवता भी मानते हैं, सागर के देवता भी मानते हैं। ये सबकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी करता है, इसीलिए हम उनकी पूजा करते हैं झूलेलाल की। और हमारा जो चेटीचंड का मेला है ये उडोरेलाल का चेटीचंड का जो मेला है उडोरेलाल का जन्मदिन के रूप में मनाते हैं। उडोरेलाल का जो जन्मदिन है वो सन 1007 में हुआ था, जब एक मुस्लिम राजा जो थे वो बिरक शाह जो थे उन्होंने बहुत अत्याचार किया था, बहुत परेशानी की थी, बहुत परेशान किया था सबको। और उसकी वजह से हमारा जितना भी समाज है वो वरुण देव के पास गया था और उन्होंने कहा था कि भाई हमें बचाओ और हमारी पूरा समाज है उनको बचाओ, हमारा बेड़ा पार करो। इसीलिए तुरंत उस वरुण देव ने झूलेलाल का अवतार ले लिया सिंधु घाटी पे। उसके बाद हम बोलते हैं कि आयोलाल बेड़ाई पार, सनातन 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 धर्म की जय, सनातन धर्म की जय। झूलेलाल मतलब वरुण देवता मतलब ये जल देवता मोदी के सामने यहाँ पे ये सेलिब्रेशन कर रहे हैं। वैसे भी हमारा वरुण देवता झूलेलाल से बहुत सदियों से एक संबंध रहा है, क्योंकि हमारे जो बड़े थे वो छोटी शिप्स थी, तभी दुनिया के कोने कोने में जाके अपने बिजनेस करते थे और उनकी पूजा हम शुरू से कर रहे हैं। झूलेलाल हमारे इष्ट देव है और मैं 2004 से मैंने एक पैगाम, एक मूवमेंट चलाई है कि जैसे हम माता के दिनों में माता को अपने घर, परिवार, ऑफिस, पड़ोस में बुला के पूजा पाठ करते हैं, या गणपति हम हमारे घर में, ऑफिस में, पड़ोस में उनको स्थापना करके पूजा पाठ करते हैं तो लोगों को पता चलता है और हम उनके भक्त हैं। वैसे क्यों नहीं झूलेलाल को 40 दिनों का जो हमारा उपवास का टाइम होता है, उसी टाइम झूलेलाल को भी हम अपने घर में, पड़ोस में, अपने ऑफिस में बुलावे और उसकी पूजा करें। उससे दो फायदे होंगे, एक तो नॉन सिंधीज को भी पता चलेगा कि हमारा इष्ट देव जो है उसका कितना महत्व है, और हमारे यंगस्टर्स को भी इस बात का एहसास होगा कि हम आरती क्यों करते हैं, हम पंजड़े क्यों गाते हैं, हम झूमर क्यों लगाते हैं। ये सब चीजें जो है हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। हम जैसे एक अनडिवाइडेड भारत से हम जब वहां सिंध। आपका पूरा नाम बताइए। मेरा नाम है लद्धाराम नागवानी। भारतीय सिंधु सभा एक सिंधी समाज की बहुत बड़ी संस्था है, उसका पूरा अध्यक्ष के नाते काम करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी में इकलौता सिंधी समाज से राष्ट्रीय कार्यकारिणी में। ये त्योहार सिर्फ सिंधियों का करके मत मानिए, सिंधी तो एक भाषा है, ये तो पूरे विश्व के हिंदू धर्म के एक देवता है। जब 1100 सदी में सिंध में मिर्ख बादशाह ने अपने बहुत सारे जुल्म हिंदू समाज में बढ़ा दिए, तब हमारे समाज के लोगों ने सिंधु नदी के तट पे जाके 40 दिन तक तपस्या की, भूखे प्यासे, न उन्होंने दाढ़ी बनाई, न खाना खाया, उपवास पे रहे। तब जल में से प्रकट हुए वरुण देवता के रूप में, और उन्होंने सिंधी समाज को कहा कि आप लोग अपने अपने घर जाइए, मैं फला तारीख को रतन लाल जी के घर में जन्म लूंगा। नसरपुर एक शहर था वहां पे सिंध में, वहां पर रतन लाल जी के घर में मैं जन्म लूंगा और मैं सारी समस्याओं का समाधान करूंगा। और उसी तिथि को, यानी कि जिसको हम महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा बोलते हैं, हमारे यहाँ पे चेटी चंड बोलते हैं, क्योंकि चैत्र मास का उस दिन आखिरी दिन होता है, चंद्रमा उस दिन निकलता है। HSNC बोर्ड जिसमें हमारे 14 कॉलेजेस हैं। मैं किशोर पिशोरी, प्रिंसिपल MMK कॉलेज HSNC बोर्ड को रिप्रेजेंट करता हूँ, जिसमें हमारे 14 कॉलेजेस हैं। 40,000 स्टूडेंट हमारे यहाँ पढ़ते हैं, अधिकतर सिंधी लोग हैं। 10 अप्रैल को हमारे लिए योग है, और ये वर्ष खास हमारे लिए क्योंकि हमारे युग पुरुष लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न अवार्ड मिला था। और इस साल अंतर्राष्ट्रीय सिंधी दिवस और चेटी चांद जो हमारा नया साल है वो मनाया जा रहा है। हमारे विभिन्न इंस्टीट्यूट में उल्लासनगर से लेकर चर्च के तक ये बहुत जोर शोर से मनाया जाएगा।
और मैं आप सबको न्योता देता हूँ, अगर आप नज़दीक हैं हमारे किसी भी कॉलेज से, फिर वो हमारा नेशनल कॉलेज हो, MMK कॉलेज हो, CHM कॉलेज हो या HR कॉलेज हो, आप 10 अप्रैल को आइए, धूमधाम से मनाइए। धन्यवाद।